के बाद दुख ऐसे ही आता है। अब देखो, पहले दुख था, विदाई थी, फिर खुशी मनाई गई, और फिर से वो दुख की घड़ी आ जाती है। कहते हैं कि राजा की सभा लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन वो शीशे के सामने खड़े थे। अब उन्होंने देखा कि ये जो है ना सफेद हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब राजपाट छोड़कर ये जो राज है ये बच्चों को देकर और मैं तपस्या के लिए जंगल में चलता हूँ। पहले चले जाते थे लोग, कई कई हजार साल तक तपस्या करते थे। बोले महाराज अब तो 50-60 साल की उम्र में, अब बताओ कई हजार कहां से करे, बच्चे में परिवार में है। कहते हैं कि कलयुग में केवल अगर एक घड़ी का भजन भी कर लिया जाए तो कई वर्षों के बराबर होता है। बोले बाके बिहारी लाल जय। कलयुग में ये छूट है, अगर आप थोड़ी देर भी कर लोगे तो कई हजार वर्षों के बराबर उसको पुण्य मिलता है। तो जितना कठिन काम होगा उतना फल अच्छा होगा। अब उन्होंने किया, सभा बुलाई, बोला मैं चाहता हूँ कि राजपाट किसी को सौंप दो, ये जिम्मेदारी सौंप दो, घर की ये केले मकीन जायदाद सब किसको दूं। तो सबने कहा कि भाई श्री राम जी से अच्छा तो वो नहीं, और अधिकार भी है क्योंकि बड़ा है, घर के बड़े को उत्तराधिकारी। तो कहते हैं ये बात सभा में चली, सबने कहा जी ठीक है। वहां एक खड़ी थी, पहले दासी होती थी सबकी रानियों की अलग अलग, तो एक खड़ी थी वहां। कौन थी वो? इनको बता देंगे, मंथरा। अब मंथरा ने सुन लिया, अब वो दौड़ी दौड़ी वहां से दौड़ी और जाके पहुंची किसके महल में? बोले बाकी चलो से में नहीं है। कहती है कि पहुंच गई। बोली आपको पता है अब दशरथ जी की 3 रानियां थी, एक, दूसरी, तीसरी, कोई बात नहीं, आगे पीछे करते हैं तो रानी उन्हीं की है। सुमित्रा हो, कैकेयी हो, कौशल्या हो, सब किनकी रानियां हैं? दशरथ जी की। हाँ, तो कहते हैं कि ये सारी जानता है, इसके कर्म है, इसके संस्कार है, पहले जन्म हो गया। नहीं, आज के बच्चों से पूछ लो, पबजी का तो पता है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। मोबाइल इतने बड़े बड़े हाथों में, पबजी का तो पता है। और संस्कार देखो कैसे हो गए। सबसे पहले कहते थे पिताजी, पापा, पिताजी। अब फिर पिताजी का बन गया पापा, फिर पापा का बन गया डैड, और फिर डैड का बन गया डैडू। अब डैडू से आगे क्या? अगर कुछ और होता वो भी बना देते। देखो ये संस्कार ही तो है। अब डैड किसे कहते हैं? मरे हुए। अब पहले थी माता जी, फिर मम्मी, फिर मोम, फिर मम्मी। अब मम्मी कहते हैं लाश को, इंग्लिश का सर। अब वो बना दी लाश और वो बना दे मरे हुए। अब बताओ ये है संस्कार। कितना प्यारा लगता है माँ सबको। कोई कहता है कि आके माँ बोल के देखो ना, और मम्मी जैसे ईंट मार दी हो। तो संस्कार तो हमने नहीं दिए ना बच्चों को, तो भाग्यशाली इसके माता पिता कम से कम इसको इतना तो पता है क्या है। यहाँ आते जो 60 साल के उनको नहीं पता। बोले बाके बिहारी लाल की जय। उन 60 साल से तो वो ध्रुव अच्छा था जो 5 वर्ष में पा। अयोध्या में हो तो अयोध्या में पापी तो नहीं रहते थे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो जब तक अयोध्या में हो वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो केवल एक ज्योत रूप, वो परमात्मा का स्वरूप बनकर बैठो, कथा को श्रवण करो। बोले बाकी बिहारी लाल जय। कुछ समय के लिए तो तुम खुद को वो बनाकर बैठो जो अयोध्या में था। तो बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि वो फीलिंग, वो अपनापन महसूस होगा तुम वाकई में उस समय में हो। कहते हैं कि राजा दशरथ ने मन में सवाल उठे, तो कहते हैं कि सभा ने कहा कि श्री राम जी को राजा बना दिया जाए। तो वहां एक खड़ी थी, पहले दास होते, उसका नाम था, कल बताया था ना, क्या नाम था? हाँ, मंथरा। उसने सुन लिया। अब वो दौड़ के पहुंची कैकेयी के पास। किसके? क्योंकि उसकी दासी थी, उसके महल में रहती थी, और जो जिसका खाएगा तो उसके गुण। गांव में भी कुछ जो खास होते हैं ना किसी के,
कभी कोई किसी को चावल दे देता है, दाल दे देता है, पैसे की जरूरत है पूरी करता है तो उसका खास हो जाता है। वो कोई भी काम है तो दौड़ के जाती है, बहन ये काम था, होता है ना। तो उस समय की प्रथा थी, नौकरों को दासी कहते थे। तो दौड़ के गई केकई के पास, बोला रानी आपको पता है कि क्या षड्यंत्र हो रहा है महल में? बोला क्या? कि राम को राजा बनाया जा रहा है। बोले फिर इसमें ऐसे तू दौड़ के आ रही है, तू सांस तुझे चढ़ गया, रुक जा, पानी पी, अब बता। बोला राम को राजा बनाया जाएगा कल। बोला फिर अच्छी बात है। कहते हैं कि राम जी कौशल्या माता से ज्यादा केकई के महल में, केकई माता के पास रहते थे, उनसे ज्यादा प्रेम था। और उसने कहा कि मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा राम भी तो मेरा ही बेटा है, मेरा बेटा राजा बना, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अब मंत्रा कहते हैं आप समझी नहीं रानी। अब ये चाल किसकी थी? देवताओं की। अब जब पता लगा कि कल राम जी को रात तिलक होगा तो देवताओं ने कहा कि जिस काम के लिए प्रभु ने धरती पर जन्म लिया है, रावण के संहार के लिए, मुक्ति के लिए, तो वो तो होगा नहीं। अगर ये राजा बन गए तो वनवास नहीं होगा, और वनवास नहीं होगा तो वो जो काम अधूरे पड़े पूरे कौन करेगा? तो कहते हैं कि उन्होंने चाल चली कि ऐसा कोई काम हो ताकि कि इनको वनवास हो जाए और ये राज तिलक करना हो। अब उसने कहा कि फिर बात क्या है, बेटा ही तो है मेरा, मेरा पुत्री तो है, राम कौन सा अलग है? तो उसको समझाते ही रानी तुम समझ नहीं रही अब भी राम पुत्र किसका? कौशल्या का। अब राजा बनेगा राम तो महारानी कौन हुई? कौशल्या। और जब वो महारानी होगी तो तुझ पे दोष जमाएगी कि उसका बेटा राम, तो ऐसे रह जाएगी। तो क्या कहते हैं वो कि कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने। रानी को समझा रही है मंत्रा, कहाँ खुश हो रही है रानी कि मेरा बेटा तेरा अपना थोड़ी है, वो तो कौशल्या का है। और कब एक बार बनने दे, फिर देखना तू दासी बन के रहेगी, तो इसका पुत्र राजा बनेगा तो महारानी, और तू रह जाएगी ऐसे। रानी तू है भोली भाली, अपने श्रृंगार पर मतवाली। रानी तू है भोली भाली, अपने श्रृंगार पर मतवाली। तू तो रह जाएगी खाली, सो रहो हाथ कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने। आज की रात गुजर कि रानी तू है भोली भाली और अपने श्रृंगार करने में ही है मतवाली। अब तो तू रह जाएगी खाली आज की रात, तुझे कल पता लगेगा ना। आज तो तू बड़ी खुश हो रही है कि राम मेरा बेटा है, और जब वो एक बार राजा बनने दे तो कहते हैं कि जो भूत है ना, भूत, तो वो घर पाड़ देती थी। अब उसने कर दिया वो काम, उसके रानी के दिमाग में कुछ कुछ आने लगा कि बात तो ठीक कह रही है। वो कारण क्या था
कि प्रभु को वनवास होना था, वनवास नहीं होता तो लीलाएं रह जाती। अब उसने कहा फिर मैं क्या कर सकती हूँ? बोली आप सब कुछ कर सकती है। बोला तू बता ना। तो रानी कहती है कि दासी बता कोई तरकीब कि मैं कैसे दासी बता कोई तरकीब अब मैं कैसे यतन बनाऊं। क्या यतन था वो? अब उसने कहा कि मेरी बात सुन गौर से, मैं तो आपकी दासी हूँ और मुझे क्या लेना राम राजा बने या भरत बने, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपकी दासी हूँ और भरत आपका पुत्र है, तो आपका पुत्र राजा बनेगा तो आप महारानी, और आप महारानी बनोगे तो मेरे लिए तो इतना करना, मुझे बस बड़ी दासी बना देना, नौकरों की हेड बना देना, मैं तो दूं, और बने ना बने मैं तो रहूंगी दास की, मैं तो दासी ही हूँ, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन मैं तो इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि तू मेरी अपनी है। देखो कितने प्यार से बल्लम लगा रही है कि तू तो मेरी, इसलिए तो कह रही हूँ। ये जो प्रेम वाली आती है ना, यही घर पड़वा के चले जाते, बोले बाके बिहारी लाल की। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा आता जरूर है। तो बैठ के विचार क्या करो कि किस चीज में आपका फायदा है, किस में नुकसान। सबके जीवन में आती है मंत्र, हर किसी के जीवन में आती है। जिसने मंत्र की बात सुन ली उसने अपना घर बर्बाद कर दिया, और जिसने अपने मन की बात सुन ली मन जमा करा। जिसका मन दूसरे की बातों में आ जाए वो मंत्र है, जो दूसरे को अपने बस में कर ले, अपनी बातों में लपेट ले, उसे क्या कह दिया गया? मंत्र। और जो दूसरे की बातों में ना आए वो स्वयं है, जो अपने मन की सुने। अब उसने कहा कि दासी तू ही बता क्या करूं? तो उसने कहा कि रानी भूल गई क्या? बोला आपने राजा से वरदान मांगे थे दो। एक बार की घटना आती है, कहते हैं कि पहला वरदान तो जब इनसे शादी करने के लिए गए थे कई से, तो उन्होंने वर मांगा था, बोला मैं आपसे शादी तो कर लूं प्रभु राजा, पर आप वचन दीजिए कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। और दूसरा, एक बार राजा दशरथ लड़ाई में गए थे युद्ध में, तो कहते हैं उनकी जो रथ का जो पहिया होता है उसकी जो एक कील होती थी पहले ऐसे मेघ, तो वो निकल गई। तो केकी इतनी बहादुर थी, उसने अपनी अंगुली उस कील की जगह डाल दी। राजा युद्ध लड़ते रहे, युद्ध जीते, देखा बाद में कहते प्रभु आप गिर जाते आप हार जाते, और आप हार जाते आप राजा नहीं रहते, तो मैं भी फिर क्या बन जाती? दासी गुलाम हो जाती। तो मुझे इस अपनी उंगली की फिक्र नहीं, मुझे तो आपके सम्मान की फिक्र थी। तो पत्नी तो वो हो ना जो अपने पति के सम्मान के लिए मर भी जाए, बोले बाकी बिहारी लाल जय। अब पति कुछ कर दे, बोला जा तो ही, मैं क्यों मरूं? तो कहते हैं आइए कथा की तरफ चलते हैं। तो उसने वो वरदान याद दिला दिया उसको। बोला फिर अब क्या होगा? बोला कुछ भी कर, अब मैंने तो रास्ता दे दी, अब रानी जो करना आपने करना और मैं चलती हूँ। कहते हैं कि वो वहां से चली गई। अब शाम को देखो दशरथ जी को भी पता था क्या कि राम को ज्यादा प्रेम कौन करती है? कैकेयी करती है। तो सबसे पहले ये खबर मैं किसको सुनाऊं? तो वो कौशल्य जी के महल में नहीं गए, वो कहाँ गए? कैकेयी के महल में। बोला राम राजा बन रहा है तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी भी कैकेयी को ही होगी। लेकिन वो गए तो उसने देखा पहले एक कमरा होता था, उसे बोलते थे कोप भवन। क्या बोलते थे? मतलब लड़ाई करने का, रोने का, झगड़ने का एक अलग स्थान होता था, बच्चों से दूर। आजकल तो वहीं एक ही कमरे में बच्चों के सामने, लेकिन पहले वो भी मर्यादा थी। अगर किसी के साथ लेन देन है, लड़ाई झगड़ा है, भाई के साथ कुछ है या आपस में कोई मन मुटाव है, तो अलग स्थान पे जाके किया जाता है ताकि उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर। लेकिन अब तुम देख लो, कहेंगे जी क्या करे, 100 गज का मकान है शहर में, अब 2 कमरे, अब कहाँ जाए? अब कहते कि कोप भवन होता था तो रानी तो वहां पहुंच गई। अब राजा ने आवाज मारी महल में, अरे रानी, ए रानी, वो तो बोले। अब
सारे कमरों में घूमे, कहीं भी नहीं मिली। तो देखा कि नीचे से कुछ, अब कोई गुस्से में होता है और कोई किसी को ढूंढ रहा होता है, तो उसे पता लगता है कि ऐसे तो पता लगेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, कुछ तरकीब बनाएगा। तो रानी ने कुछ सामान रखा था, वो गिराया नीचे को भवन में, कुछ उठा के इधर फेंक दिया। तो उनको आवाज सुनाई दी कि नीचे से कुछ आवाज आ रही है। तो वो भवन में गए, देखा कि अंधेरा हो रखा है, और रानी उन्होंने जोत जलाई, बत्ती जलाई, देखा कि नीचे फर्श पे लेट रखी है, सिंगार खिंडा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। उसने क्या, रानी ये जो तेरा हाल हुआ है, जरा उसका नाम तो बता, ये किसने किया है, किसने तेरे से अपमान किया है, बुरा कहा है, तलवार निकाल ली कि एक बार तू नाम ले तो उसकी आज धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। कहती है कि मेरी इस स्थिति का कारण महाराज आप ही तो है। बोला मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे नहीं पता। बोला मैं तो तुझे कुछ खुशखबरी देने आया था। बोला आप अपनी बात में सुनाना, मुझे पता है, पहले मेरी बात सुनो। कहले कि बोलो क्या है। उसने कहा कि आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। बोला हाँ दिए थे। बोली कि मुझे वो अपने वर चाहिए। बोली वर तू लेती रहना, कल लेना परसों लेना, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो सुन, कि मुझे पहले जो मैंने कहा है वो सुनिए। वो तो देना चाहते हैं संदेश की राम जी को रात तिलक होगा, सुबह आपके बेटे को रात तिलक होगा, लेकिन वो कह रही कि आपकी तो आप फिर क्या है ना, आप मेरी सुनो। से पता था अगर इन्होंने पहले कह दिया तो मना लेंगे। उसने कहा कि बात क्या है, कि कुछ नहीं है, पहले आप वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगा मुझे। कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तू ये जो लेटी पड़ी है अच्छी तरह से बैठ उठ, मुझे बता क्या बात है। बोला आप पहले वचन लेते हो तो मैं बोलूं। बोला ठीक है, मैं वचन देता हूँ तुझे, तू जो मांगेगी मांग, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले कि मैंने सुना है कि कल राम को राजा बना जा रहा है। कि हाँ मैं यही तो बता रहा था तुझे। तो तू खुश नहीं है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मेरे 2 वचन पूरे करो। उसने कहा कि कोई बात है। बोला नहीं, आप बस वचन पूरा करो। उसने बोला चल मांग, आज तो 2 खुशियां, तो तेरा बेटा राम राजा बन रहा है और तू कुछ मांगना चाहते है तो अच्छा ही मांगेगी, मांग। आज तो मैं वैसे भी खुश हूँ कि मेरे मन की पूरी हो रही है, मेरी जिम्मेदारी घट रही है, अब बच्चे संभालेंगे राजपाट जिम्मेवारी, मैं आजाद। बोला अच्छा अब सुनो, मैं चाहती हूँ कि जो कल राज तिलक राम को हो रहा है ना, तो मेरे बेटे को। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अब इतना सुना तो राजा दंग रह गए, क्योंकि हम जब किसी अपने प्यारे के मुख से कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं जिसकी हमें अपेक्षा ही ना हो, तो आदमी दंग रह जाता है कि आप ये बात कह रहे हो, आप पे तो मुझे इतना विश्वास है। उसने कहा कि एक ही, अरे तू तो सबसे ज्यादा प्रेम करती है राम से, और वो भी तुझसे अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है, सारा दिन तेरे पास ही रहता है, और तू ये बात कह रही तू इन्हें नशा नुशा कर रखा है क्या कुछ। बोला नहीं, नशा तो कर रखा था, अब उतरा है, अब सही हुई हूँ, मुझे पता लग गया कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। बड़ा समझाया राजा ने, मानी नहीं। कह रही है तो फिर उसने क्या कहा, रघुकुल रीति रघुकुल रीत सदा चली आई हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या याद दिलाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। बोलो महाराज आप वादे से मुकर रहे हो, रघुकुल के वंश को, कुल को दाग लगाओगे क्या? है? कहते हैं कि आप तो सूर्यवंशी हो। कौन है सूर्यवंशी?
और आप उनके प्रताप को, उनके नाम को अब दाग लगाना चाहते हो। या तो ये बात झूठी कह दो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। आपके पूर्वजों ने तो वचन के लिए शरीर काट के खिला दिया था, और आप उसको झूठा कर रहे हो। तो ऐसे बोले मैं झूठा नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे समझा रहा हूं, तो उसके लिए कुछ और मांग ले। नहीं, वरी तो मांगना है, मैं मुकर तो नहीं रहा, कुछ और मांग ले। बोली अभी तो एक ही मांगा, एक और बाकी है। उसने कहा कि इससे ज्यादा भी हो तो मांग भी क्या सकते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या मांगेगी। कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो कोई किस सीमा को पार कर जाता है कह नहीं सकते। जब समय खराब होता है, काल इस बुद्धि पर राजा परीक्षित की तरह बैठता है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसने कहा कि राजा तो भरत बने, लेकिन जो राम है ना उसको तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, क्यों दशरथ राम वनवासी, क्यों दशरथ क्या कहा कि वेश भी विशेष हो, कुछ आभूषण वगैरह भी पहन के नहीं जा सकते, और 14 वर्ष के लिए वनवास भी हो। तो कहते हैं कि इतना सुनते ही जो राजा था वो दशरथ जो थे जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। इतना सुनते ही कुछ समय के बाद होश आई। अरे डायन, सांपन, मुझे पता होता कि तू इन वचनों का, मेरे प्रेम का ये फायदा उठाएगी, तो मैं तुझे वचन कभी नहीं देता। अब बड़ा समझाया राजा ने, मानी नहीं। अब कहते हैं कि अब ये बात महल में पहुंच जाती है। अब राम जी सबसे ज्यादा प्रेम माता को ही करते थे। सीधे आए, माता आप यहाँ तो बोल में कैसे? बोली बेटा मुझे ठीक करना तेरे हाथ में है। अगर तू चाहता है कि मैं खुश रहूं और मेरी स्थिति ये ना हो तो बोला मैया आपके दुख का निवारण मेरे पास हो। आप एक बार कह के तो देखिए, आप अपने मुख से तो निकालिए, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। उसने कहा जान नहीं चाहिए, जान बस मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांगे थे, वो उसको पूरा नहीं कर रहे, अगर तू चाहता है तो पूरा हो सकते हैं। बोला माता बोलिए क्या है? उसने कहा कि बस मैं चाहती हूँ कि तेरा भाई भरत जो है राजा बने और तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास। बोला बस? अरे मैया देखो संस्कार राम जी के। बोला बस 14 वर्ष? अरे माता अगर तू मजाक में भी कह देती ना तो मैं कई जन्म वनवास काट लेंगे तैयार था, कई जन्म अपने भाई को राजपाट दे देता। मुझ मेरे भरत में अलग क्या है? वो मैं शरीर ही तो अलग है, हम भाइयों की आत्मा तो, और राज मैं करूं या मेरा भाई, क्या फर्क पड़ता है? और आपने तो 14 वर्ष बहुत कम कह दिए माता, और तू अपने मुख से पूरी उम्र के लिए भी कह देती तो मैं चला जाता। और इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ से उठिए, अपने महल में आइए, और सुबह आपका जो पुत्र राम है जैसे आप कहोगी वैसे आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार, और पिताजी को मैं मना लूंगा। कहते हैं कि बड़ा समझाया सभी ने, वो नहीं मानी। अंत में राम जी ने कहा कि पिताजी वो वचन याद करिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम पे कलंक आए, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिता के वचनों को पूरा करूं। समाज याद रखे कि अब देखो यहाँ भागवत भाव दे के जा रही है, पुत्र कैसा होना चाहिए, कैसा, और पत्नी और भाई होना चाहिए ना। तो आप चाहते हो कि पति तो तुम्हें मिले कैसा? सभी के माँ बाप चाहते ना राम जैसा सीधा हो,
लेकिन ये नहीं देखते हमारी जो पुत्री है वो सीता है, शूर्पणखा। बोले बाकी बिहारी कीजिए भाई राम